पनीर चिली एक स्वादिष्ट इंडियन चाइनीज रेसिपी है जिसे हम स्टार्टर या नाश्ते के रूप में खाते हैं। जब पनीर चिली को फ्राइड राइस या सिजवाइन राइस के साथ साइड डिश के रूप में खाया जाता है तो इसका मजा ही कुछ अलग होता है। आज की रेसिपी में हमने सेमी ड्राई चिली पनीर बनाया है, जिसमें हमने पनीर को मैरिनेट करके तेल में सेलो फ्राई किया है और बाद में चाइनीज सॉस, शिमला मिर्च और प्याज के साथ इसे पकाया है। आइए आज हम इस आसान रेसिपी की मदद से जानते हैं कि घर में चिली पनीर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो राकेश किचन की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो चलिए बनाते हैं पनीर चिली। पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ 300 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। पनीर को हमने 1 इंच के चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। पनीर को काटने के बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स भी लिए हैं, जिसमें हमने हरा शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीला शिमला मिर्च लिए हैं और सभी को हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। आप इसे किसी भी मनपसंद आकार में काट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सभी टुकड़ों की साइज बराबर हो। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज भी लिए हैं और प्याज को काटकर इस तरह से परतें निकाल ली है। साथ में हमने 3 हरी मिर्च ली है, उसे इस तरह से तिरछा काट लिया है, थोड़ा देखने में सुंदर लगे इसलिए। साथ ही में मैंने 3 स्प्रिंग ऑनियन ली है और उसके पत्तों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक दोनों को छिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने स्प्रिंग ऑनियन के नीचे वाले भाग को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से हमारे सारे इंग्रेडिएंट तैयार हैं। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा चम्मच नमक। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसे मिलाते हुए एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, बैटर में पानी की कंसिस्टेंसी अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कंसिस्टेंसी अधिक होगी तो पनीर के ऊपर इसका कोट अच्छी तरह से नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से हमारी बैटर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सारे पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे और पनीर के टुकड़ों को डालने के बाद इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। हल्के हाथों से मेरा मतलब ये है कि आप पनीर को इस तरह से मिलाएं कि पनीर टूटे भी ना और मसाले का एक पूरा कोट पनीर के ऊपर अच्छी तरह से चढ़ जाए। तो इस तरह से एक बढ़िया सा कोट हमारे पनीर के ऊपर आ चुका है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। 5 मिनट हो चुका है। अब हम एक पैन गरम करेंगे। पैन गरम होने के बाद उसमें 1 कटोरी कुकिंग ऑयल डालेंगे और जब तेल मीडियम गरम हो जाए तब हम उसमें डालेंगे पनीर के टुकड़े। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे और इसी तरह से उलटकर हम इसके सारे साइडों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसी तरह हम बाकी टुकड़ों को भी डाल देते हैं और सभी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ध्यान रहे गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे होना चाहिए। पनीर के टुकड़ों को हम बीच बीच में इस तरह से पलटते भी रहेंगे। हमने यहाँ पे पनीर को शैलो फ्राई किया है, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्राई करते हुए हमारे सारे पनीर के टुकड़े देखिए कितनी बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम सारे टुकड़े को निकालकर एक टिश्यू पेपर पे रखेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हमने सारे पनीर के टुकड़ों को निकालकर टिश्यू पेपर पे रख दिया है। एक बार पनीर के टुकड़ों को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हैं। अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच चॉप गार्लिक और 2 चम्मच चॉप जिंजर। गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखेंगे और इसे 10 सेकंड तक सॉटी करेंगे। हाई फ्लेम पे 10 सेकंड तक सॉटी करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन का निचला हिस्सा, जिसे हमने चॉप करके रखा था। तो ये हमने इसे पैन में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे भी 10 सेकंड तक हाई फ्लेम पे सॉटी करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज की कटी हुई पंखुड़ियाँ। तो इस तरह से हमने सारे पंखुड़ियों को इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और 5 से 7 सेकंड तक इसे भी सॉटी करेंगे। अब इसमें जाएगा कटा हुआ शिमला मिर्च। सारे शिमला मिर्च, हरे, लाल, पीले, सभी शिमला मिर्च को हम इसमें डालेंगे
और इसे भी अच्छी तरह से सॉटी करेंगे 10 से 15 सेकंड तक। ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम हमेशा हाई पे होना चाहिए क्योंकि हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है, हमें इसे क्रिस्पी बनाना है, इसलिए फ्लेम हाई होना बहुत जरूरी है। 10 सेकंड के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच सिजवान सॉस, 3 से 4 चम्मच रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस की क्वांटिटी हमने थोड़ी सी अधिक रखी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर। अब सभी चीजों को डालकर हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और 10 से 15 सेकंड तक हम इसे कुक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां सॉस के साथ कितनी अच्छी तरह से कुक हो रही है। हाई फ्लेम पे कुक करते हुए हमें 10 से 15 सेकंड तक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। दोस्तों, चिली बनाने वक्त चीनी जरूर डालें। चीनी से एक तो बहुत ही बढ़िया कलर आता है और उसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये सॉस तो हमने डाल दिया है। अब इसके ग्रेवी को थोड़ा थिक करने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का पानी। तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी पानी लिया है, उसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया है, उसे अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसे सॉस के साथ हम मिला देंगे और इसे 30 से 35 सेकेंड तक हम इसे कुक करेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। तो इस तरह से हमारा ग्रेवी बढ़िया से थिक हो चुका है, कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जब हमारी ग्रेवी थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम उसमें डालेंगे तले हुए पनीर। पनीर को भी हमें क्रिस्पी रखना है, इसीलिए इसे खौलते हुए ग्रेवी में नहीं डाला है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मिलाया है। पनीर को डालने के बाद हम इसे सॉस के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। ऑलमोस्ट पनीर चिली तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप स्प्रिंग ऑनियन। अब इसे एक बार फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे और इस तरह से हमारी पनीर चिल्ली बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए, गारंटी है ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वरना इतनी आसानी से रेसिपी बनाना कहाँ से सीखोगे दोस्तों। तो दोस्तों, राकेश किचन में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।